मुआशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान पेट्रोलियम, सेहत और ट्रांजिट ट्रेड समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हो गया। काज़ाकिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान 37 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। तिजारती और इक्तिसादी शोबे में ताउन के लिए 5 साला रोड मैप तैयार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काज़िक सदर को ट्रांजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश की। मेहमान सदर ने मार्का हक के बाद आलमी सतह पर तस्लीम शुदा पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को बरादर ममालिक का फख्र करार दिया। कहा, दिफाई सनत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। सफारती और माशी महाज पर पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। काज़ाकिस्तान के साथ 37 MOUs और मुआहदों पर दस्तखत। काज़िक सदर कासिम जोमार्त का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब सजाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस, रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर इत्तेफाक कर लिया। काज़ाकिस्तान को ट्रांजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर और समंदरी बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश। गजा में जल्द अमन की मुश्तरका ख्वाहिश का भी इजहार। We will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza. It's reconstruction. मेहमान सदर ने दुनिया तस्लीम शुदा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बरादर ममालिक का फख्र करार दिया। It's my great pleasure to visit Pakistan. I invited Pakistani companies to establish production facilities in Kazakhstan aimed at manufacturing goods. We also agreed to expand mutually beneficial cooperation in the defense industry. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर ने खेल और तालीम से मुतालिक 3 मराकिज़ के क़याम की यादगारी तख्तियों की नकाब कुशाई की और पौधा भी लगाया। सदर काज़ाकिस्तान का PM हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दो बरादर ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का तिजारती हुजम $1 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा $25 करोड़ तिजारती हुजम को सलाहियत से कम करार दे दिया। मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में नए अहदाफ के हुसूल के लिए भरपूर कोशिशों का आज़म किया गया। काज़िक सदर ने दौरे पाकिस्तान को 2 तरफा ताउन में अहम मोड़ करार दिया। Many Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers outlet through Gwadar and Karachi. Our trade volume, as I speak, hovers around $250 million. Strive our best to achieve a target of $1 billion. I hope that in next 6 or 7 years we will be able to talk about billion and billion dollars. पाकिस्तान का अटल फैसला, 2 टोक रवैया, भारत परेशान, ICC हलकान। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच से इनकार, अरबों रुपए दांव पर लग गए। भारत और ICC की हवाइयां उड़ गईं। ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स की नींदें हराम। ICC को एहसास हो गया, पाकिस्तान को मनाओगे वरना पछताओगे। PCB को राजी करने का मिशन। ICC ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क सौंप दिया। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान को भारत से मैच पर कायल करने की कोशिश करेंगे। बात करें एक और अहम डेवलपमेंट की तो हुकूमत और अपोजिशन में दूरियां मिटाने और ताल्लुका ट्रैक पर लाने के लिए मुज़ाकरात पर गौर। मुज़ाकराती अमल की बहाली के लिए सदर मुमलिकत को भी ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात की राह हमवार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह के सुपुर्द की गई है। महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए राना सनाउल्लाह मुतहर्रिक हैं। जाली हुकूमत अमन खा जाती है, अवाम का हक खा जाती है, इलाज मुआवजा खा जाती है। सवाल हो तो कहते हैं हमने शऊर दिया, क्या शऊर से पेट भर सकता है? तालीम और दवाई मिल सकती है? वज़ीर आला पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लफ्जी अलगार। कहा कि एक वज़ीर आला जहाज लिए फिरती है, तुम भी जहाज ले लो, लेकिन जाओगे कहां? जहाज अडियाला नहीं जाता। KPK में लोग जब पूछते हैं अपनी हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर से किसी का पेट भर सकता है?
शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे, अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे, तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? वर्कर का बच्चा जेल में और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बरतानिया में बैठे रहो। उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? जवाब ने कहा कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। तो शाहजेब, जो बसंत है उसकी तैयारियां अब आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं और लोग बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपकी क्या तैयारियां हैं इस हवाले से? बिल्कुल, तैयारियां जो मेरी हैं वही लोगों की हैं, इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि बसंत की जो बहार है, ये खुशियों का त्यौहार है, सब पेश लड़ाने को अब तैयार हो चुके हैं और यही हमारी भी कुछ ऐसी तैयारियां हैं। तो तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। मोची गेट की अगर बात करें तो वहां पर मेले का समय है, पतंगों की जो खरीदारी है उसमें तेजी आ गई है। किसी को मनपसंद पतंगें मिल गई हैं तो कोई अब भी तलाश में मसरूफ है। पहली बार बसंत का त्यौहार देखने वाले बच्चे पुरजोश हैं और ये कहते हैं कि इस बार ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो शहरी पतंगे महंगी होने का शिकवा भी करते हमें दिखाई दे रहे हैं। शफक, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद हैं। फहद भट्टी, फहद हमें बताएगा कि किस तरह से शहरी एक्साइटेड हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अगर ये कहा जाए कि बसंत में अब दिन नहीं कुछ घंटे बाकी रह गए हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं इस वक्त मोची गेट के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर गहमा गहमी है, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये हमारा एक ख्वाब था और अब हम इसको सब मिलके एंजॉय करेंगे। हमने बहुत बड़ी बड़ी डोरे खरीदी हैं पतंग उड़ाने के लिए और कहते हैं जो ख्वाब आप देखते हैं वो जरूर पूरा होता है किसी न किसी दिन। मेरा पोतरा है, बहुत खुश हो रहा है, कहता दादा मुझे गुड़िया लेके दो, लेकिन गुड़िया बहुत महंगी है। हर किसी की कोशिश है कि बेहतर से बेहतर दाम के जरिए से पतंगे खरीदी जाए और जो उन्होंने प्लान किए हुए हैं गेट टुगेदर का, फैमिलीज का, हर किसी का अपना अपना प्लान है और अपने अपने तरीके से हर कोई इस त्यौहार को मनाना चाहता है। फाद आपका शुक्रिया। रंगों के त्यौहार की रौनकें सर चढ़कर बोलने लगी। जिंदा दिल लाहौरिये मेज़बानी के लिए तैयार हैं। कहते हैं दूसरे शहरों से मेहमानों की आमद शुरू हो गई है, खूब खातिर तवाज़ो करेंगे। बिल्कुल, नुमाइंदा समा उमर याकूब लिबर्टी में एक फैमिली के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी उमर, बताइएगा क्या कहना है इस फैमिली का? अच्छा, बिल्कुल, लाहौर में बसंत की रौनकें लगने को तैयार हैं। ना सिर्फ लाहौरिये बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग लाहौर आ रहे हैं ताकि इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। इस वक्त एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हमने स्पेशल ढंग से अपने गेस्ट बुलवाए, अपने रिलेटिव्स को, कि आप आएँ हमारे साथ सेलिब्रेट करें। यही सुना है कि बहुत कलरफुल सा इवेंट होता है और बहुत मज़ा आता है, रौनकें होती हैं और पतंग उड़ाना होता है, तो बस बहुत उसके लिए एक्साइटेड हैं हम। मैं झंग से आई हूँ और स्पेशल इसी बसंत को मनाने के लिए बहुत शौक था और फिर पता चला कि इतना सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो हम खुद जाके देखे और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाए हैं। अच्छा। जी, और पतंगे भी ली हैं और बहुत मज़ा करेंगे और एंजॉय करेंगे। वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, मगर ये कहने दीजिए कि जिन्हें बसंत नहीं वेखी वो जमिया ही नहीं। जी हाँ, पूरा लाहौर बसंत के रंगों में रंग चुका है। पाकिस्तान नहीं दुनिया भर से लोग रिवायती मेला मनाने आ रहे हैं। लाहौरी खास तौर पर खुशी से झूम रहे हैं। कपड़े खरीदने के लिए हम इंग्लैंड से यहाँ तक आए हैं और इस बसंत के त्यौहार को देख के बहुत खुशी हो रही है। After 25 years, I have never been like this before, and this is my first time I came in to buy kites, to fly kites myself. जिस तरह हम लोग शादी के फेस्टिवल के लिए तैयार होते हैं उसी तरह हम लोग बसंत को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। छोटे छोटे थे हम लोग तब ये सेलिब्रेशन होती थी, उसके बाद बैन हो गई, तो अब फिर दोबारा इसे कंटिन्यू किया हुआ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ पे जो जमी गफीर है और मुझे जो लोगों की खुशी उसके चेहरों पे मिल रही है, पेशावर गवर्नमेंट को और सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अपने सूबों में जो है ये बसंत के त्यौहार जो है उनको मनाना चाहिए जिस तरह लाहौर में मनाया जा रहा है।